रात की खामोशी से ज्यादा डरावनी कोई आवाज नहीं होती। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी, जैसे अपने साथ कोई राज लेकर चल रही हो। लेकिन सोचिए, अगर वही खामोशी बोलने लगे तो? एक दूर बसे गांव में लोग फुसफुसाहट के बारे में बातें करते थे। एक ऐसी मौजूदगी जो दिन में दिखाई नहीं देती और हर किसी को सुनाई भी नहीं देती। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता और अंधेरा घिरता, वो फुसफुसाहट शुरू हो जाती। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है अंधेरे की फुसफुसाहट। वो गांव पहाड़ों और घने जंगलों के बीच छिपा हुआ था। दिन शांति से गुजरते, लेकिन रातें भारी होती जातीं। हवा के साथ अजीब आवाजें आतीं। सूरज ढलने के बाद कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। दरवाजे कसकर बंद कर दिए जाते। छोटे बच्चे डरे समे रहते। बुजुर्ग कहते थे, अगर रात को वो आवाज सुनाई दे तो कभी जवाब मत देना। एक रात वीला नाम की एक युवती अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात को उसकी नींद खुली। उसने एक धीमी, घिसटती हुई आवाज सुनी। कौन हो तुम? उसका दरवाजा बंद था, खिड़कियां जड़ी हुई थीं। लेकिन दिए की हल्की रोशनी में उसने देखा दीवार पर एक लंबा, डरावना साया फैल रहा है। वो इंसान नहीं था, वो जिंदा नहीं था, वो था वही फुसफुसाहट। उस रात के बाद वो आवाज हर शाम लौट कर आती। चांद निकलते ही पूरा गांव डर से कांपने लगता। लोग कहते, ये आवाज उनका नाम पुकारती है। कुछ ने दावा किया, उन्होंने पेड़ों के बीच लाल आंखें देखीं जो लगातार घूर रही थीं। लेकिन माधुकर नाम का एक आदमी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो सच जानना चाहता था। उसने ठान लिया कि वो उस आवाज का पीछा करेगा और जंगल में जाएगा। हाथ में लालटेन लिए माधुकर जंगल में घुसा। हर कदम के साथ हवा ठंडी और भारी होती गई। रास्ते पर आधे दबे हुए पुराने पत्थर के मूर्ति जैसी आकार दिख रहे थे। तभी आवाज फिर गूंजी। अपना नाम बताओ। मूर्तियों के बीच एक आकृति खड़ी थी। फटे पुराने काले कपड़े में लिपटी हुई, लंबी पतली उंगलियां, लाल चमकती आंखें। वो आवाज अब रूप ले चुकी थी। गांव वाले अपनी पुरानी बातें भूल चुके थे, लेकिन माधुकर ने सच के टुकड़े खोज निकाले। कभी यहां एक अमीर परिवार रहा करता था। लोग उनसे डरते थे। लेकिन एक रात पूरा परिवार गायब हो गया। उनकी दौलत लापता हो गई। उनकी मौत का कोई मातम नहीं हुआ। वो आत्मा कोई अजनबी नहीं थी। वो उन्हीं में से एक थी। भूली हुई आत्मा जो अपनी पहचान के लिए तड़प रही थी। माधुकर ने जमीन पर एक पुराना रिकॉर्डर रखा और उसमें दर्ज हुई आवाज थी। अपना नाम बोलो। अब माधुकर समझ चुका था। वो फुसफुसाहट एक श्राप थी, एक भूली हुई औरत की बेचैन आत्मा। लेकिन श्राप खुद ब खुद खत्म नहीं होते। उस रात खून जैसे लाल चांद के नीचे माधुकर उसके सामने खड़ा हुआ। हवा ठहर गई, लालटेन टिमटिमाने लगी। कपड़ा फट गया, खोखली आंखें दिखीं। आवाज गूंजी। नाम बोलो। माधुकर ने वो पुराना चर्मपत्र उठाया जिस पर उसका नाम लिखा था। उसने जोर से नाम लिया और पूरा जंगल शांत हो गया। ऐसी कहानियां हमें कुछ सवाल छोड़ जाती हैं। क्या भूली हुई आत्माएं हमेशा तड़पती रहती हैं? क्या मरे हुए सचमुच चले जाते हैं या बस खामोशी में इंतजार करते हैं? क्या सिर्फ नाम पुकारना ही किसी आत्मा को मुक्ति दे सकता है? इससे हम 3 बातें सीख सकते हैं। खामोशी में भी सबसे ज्यादा दर्द भरी चीख छिपी होती है। अतीत कभी नहीं मरता, वो हमेशा याद किए जाने का इंतजार करता है। हर फुसफुसाहट एक कहानी है, अगर हम उसे सुनने की हिम्मत करें। उस रात वो फुसफुसाहट थम गई। लेकिन याद रखिए, खामोशी कभी खाली नहीं होती। अगर आप ध्यान से सुने तो शायद अब भी उसे सुन सकें। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हॉन्टेड हंगामा, क्योंकि हर साय में एक और कहानी छिपी होती है।